दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी एसएससी जीडी 2024 के लिए जो क्लास चल रही है, आज मैथ का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। डिविजिबिलिटी में कल हमने कुछ रूल्स बता दिए थे, कुछ रूल्स छूट गए थे। आज वो रूल्स भी करेंगे और एसएससी जीडी में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं डिविजिबिलिटी से, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। यदि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आता गणित में, आपको ये लगता है, तो भी आप यहाँ से डिविजिबिलिटी सीख के जाएंगे और अपना एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर पक्का करके ही जाएंगे। आइए चलते हैं। ये अपना रूल नंबर 5, रूल नंबर ये 5 है। इसमें हम ओनली 11 के बारे में पढ़ेंगे। 11 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है ये सीखेंगे। इससे पहले के जो रूल्स हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हों, वो हमारी पीछे वाली डिविजिबिलिटी की क्लास में, क्लास नंबर 3 पे जाके उन रूल्स को भी सीख लें। अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें सभी नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रूल नंबर 11, इसमें देखते हैं। ये संख्या है, जैसे इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये 11 से कट रही है पूरी पूरी या 11 से नहीं कट रही है। क्या है संख्या? 83, 42, 65। ये आपका नंबर है। ये 11 से हमें पता करना है, ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं इकाई के अंक से, और एक एक अंक छोड़ के उनको ऐड करते हैं। जैसे 5 और 2 7 और 3 10, तो ये 10 लिख लिया हमने। अब देखिए कि कुछ तुम्हारे बच गए होंगे, जैसे ये आपका 6 बच गया, ये आपके 4 बच गए, ये आपके 8 बच गए, तो इनको भी जोड़ लो, तो 10 8 18। अब इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस का मतलब बड़े वाले से छोटा वाला घटाएंगे। तो डिफरेंस हमने किया तो हमारा यहाँ डिफरेंस आया कितना? 8। 18 में से 10 गए तो 8। अब बच्चों 8 देखिए। 8 बेटा क्या 11 से पूरी पूरी कट रही है? आप बोलेंगे सर नहीं कट रही है। क्या होता तो कट जाती? आप बोलेंगे सर यहाँ 11 होता, यहाँ 22 होता, यहाँ 33 होता, यहाँ 44 होता, और या फिर 0 होता तो कट जाती। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 0 में क्यों? क्योंकि 0 में हम पहले आपको बता चुके हैं कि दुनिया की हर संख्या का भाग जाता है, तो 11 का भाग भी 0 में गया हुआ माना जाएगा। और 11 में तो जा ही रहा, 22 में तो जा ही रहा, 33 में तो जा ही रहा पूरा पूरा। तो ये यदि होते 0 11 22 33, ये 11 के गुणज वाली संख्या यहाँ आ जाती 8 की जगह, तो हम इसको विभाजित मानते। अभी 8 आया है, 8 में 11 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आए। जैसे ये अपना है, इसको ऐसे कर दो। ये अगला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। आपका है 34, 24, 116। आप इसको बताएंगे कि ये 11 से कट रही कि नहीं। तो वही अपना नियम, क्या कि पीछे से एक एक अंक को छोड़ के, ये छूट गया, ये छूट गया, इससे यहाँ आए, तो इनको जोड़ेंगे। तो 6 और 1 7, 2 9, 3 12, ये आ गया। अब देखो जो बचे वाले कौन? 1 बचा, 4 बचा, 4 बचा, तो 4 4 8 1 9। अब इनका डिफरेंस करो। क्या 12 में से 9 घटाए तो 3 बचे? क्या 3 का भाग इसमें जाता है? 3 में क्या 11 का भाग जाता है? आप बोलोगे सर नहीं जाता। तो ये जो संख्या थी आपकी, ये वाली, ये 11 से विभाजित नहीं है। ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी।
अब हम तीसरे पे चलते हैं, तीसरे वाले को समझेंगे। हो सकता है ये विभाजित हो, तो इसको समझेंगे कैसे। पहले पूरी संख्या देखो क्या है, 65 और 92 और 43। ये इसको चेक करना है कि ये 11 से कटेगी कि नहीं। तो एक एक अंक छोड़ के ये, तो 3 2 5 5 10। अब ये जो बचे हुए 4 9 4 13, 13 और 6 13 6 19, इनका डिफरेंस करो। क्या ये कट रहा है? क्या इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 9 आ रहा। 9 में क्या 11 का भाग जाता है? आप बोलोगे सर नहीं जाता, तो ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। क्लियर? अब वो तो संयोग ऐसा फंस रहा है कि 3 निकाली, तीनों ऐसी निकल रही कि कोई 11 से विभाजित नहीं। एक रह गई है, देखो इसको चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं। तो इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। 6 9 9 4 7 9, इसको चेक करते हैं। तो इसमें भी एक एक अंक छोड़ के ये, फिर ये, तो 9 4 13, 13 और 9 13 9 22, ये 22 लिख दिए। यहाँ बचे वाले क्या हैं? 7 और 9, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 माइनस 22 हो गया, तो कितना बचा? 0। तो 0 में 11 का भाग जाता है? आप बोलोगे सर जाता है 0 बार। तो ये संख्या आपकी 11 से कटी हुई मानी जाएगी। उम्मीद करते हैं चीजें समझ पा रहे होंगे। कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि इकाई के अंक से एक एक अंक छोड़ छोड़ के आपको जोड़ लेने हैं अंक। फिर जो बीच में बचते हैं उनको भी जोड़ लेना है। उनका आपस में क्या करना? अंतर कितना आना चाहिए? अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। यदि ऐसा आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित है। यदि इनके अलावा कुछ आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप ये रूल नंबर 5 समझ पाए होंगे। अगला आगे बढ़ते हैं। अब अपना रूल नंबर 6 आ गया। ये रूल बहुत जानदार है। इसमें क्या है कि इस रूल से अभी तक के जो रूल पढ़े उनमें निश्चित संख्याओं का ही पढ़े। इस रूल से ज़्यादातर संख्याएं आप कवर करते हो। आप पूछोगे सर ये नियम कहाँ लागू होता है, किन संख्याओं में ये रूल हम लागू करेंगे? तो ये नियम हर उन संख्याओं में लागू हो जाएगा जिन संख्याओं के 2 ऐसे फैक्टर हो पाएंगे जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। क्या हमने कहा कि ये नियम हर उस संख्या में लग जाएगा जिस संख्या के 2 खंड, 2 टुकड़े ऐसे किए जा सके कि उन टुकड़ों में आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे 6 के कर सकते हो आप 2 गुणे 3, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3। 12 को लिख सकते हो, कितना लिखोगे 12 को? 6 गुणे 2, तो 6 गुणे 2 नहीं लिखोगे बेटा, क्योंकि 6 गुणे 2 लिखोगे तो इनमें तो 2 कॉमन आ जाएगा। 6 और 2 में 2 कॉमन है, हमें ऐसे खंड करने जिनमें कुछ कॉमन ना है। तो 12 को कर सकते हो 3 गुणे 4। ऐसे 14 के भी किए जा सकते हैं 7 गुणे 2। ऐसे 15 के भी किए जा सकते 3 गुणे 5। ऐसे 20 के भी किए जा सकते 4 गुणे 5। तो यहाँ इस नियम में किन संख्याओं का हम सीखने वाले हैं? ये 5 गुणे 7 कह सकते हैं। इन देखो, इन किसी में देखो आपस में कुछ नहीं मिल रहा होगा। 2 1 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 2।
आप बोलोगे सर जी 10 गुणे 2 नहीं, क्योंकि 10 और 2 में फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं लिख सकते इसको। तो ऐसे खंड करने होते हैं जिनमें 2 सह आवाज, यानी कि आपस में आवाज जो आपस में कुछ कॉमन ना हो, ऐसे फैक्टरों में तोड़ी जा सके जो संख्याएं, उन संख्याओं के लिए रूल नंबर 6। आप कह रहे होंगे सर रूल नंबर 6 में आखिर है क्या, क्या होता है 6 रूल में क्या होता है? तो होता ये है इसमें कि बेटा हमने कोई संख्या है नंबर, उसके 2 फैक्टर कर लिए, पहला और एक दूसरा। अब हम ये चेक करेंगे पहले वाले फैक्टर से यदि वो संख्या कट रही है और दूसरे वाले इस फैक्टर से संख्या नहीं कट रही, तो पूरी संख्या ये कटी नहीं मानी जाएगी। सही? मतलब ये कि जैसे 6 से हमें चेक करना है कोई संख्या के बारे में कि 6 से ये कट रही है कोई संख्या की नहीं, तो 6 के हमने फैक्टर किए 2 गुणे 3। अब मान लो उस संख्या में 2 का नियम जो है वो लागू हो रहा है। 2 का नियम क्या है आप जानते ही हैं कि लास्ट के अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। तो मान लो 2 का भाग, उसमें 2 का नियम लागू हो रहा है, लेकिन बेटा 3 का नियम लागू नहीं हो रहा उस संख्या में, तो आप ये कहोगे कि वो संख्या 6 से नहीं कटेगी, वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। अच्छा, यदि 3 का लागू हो जाए, 3 से वो संख्या कट रही हो और 2 से ना कटे, तो क्या माना जाएगा? तो भी ये माना जाएगा कि वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। यानी कि सेकंड वाले से हो जाए, पहले वाले से ना हो, तो ये माना जाएगा कि इससे n से भी वो कोई संख्या जो है x संख्या है, ये n से भी विभाजित नहीं होगी। हाँ, यदि 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो आप मानोगे कि वो संख्या पूरे से कट रही, 6 से कट रही है। यानी कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि किसी संख्या के बारे में पता करना है x के बारे में कि ये n से कट रही कि नहीं, तो n के 2 खंड करेंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फिर देखेंगे कि फर्स्ट वाला खंड से ये कट रहा कि नहीं, फिर देखेंगे सेकंड वाले से कट रहा कि नहीं। यदि दोनों से कट रहा है, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी, तो n से भी कटेगी, x जो है वो n से भी पूरी कटेगी। ये होता नियम, ये रूल नंबर आपका 6 है। अब इनको हमें चेक करना है, एक एक को बारी बारी से हम चेक करेंगे। जैसे इस संख्या में हमें 6 को चेक करना है, तो 6 के हम लिए क्या लिख लिए हमने, 6 के खंड तुम जानते हो 2 गुणे 3। अब इसमें देखो 2 का नियम लग रहा, पहले 2 का चेक करेंगे। 2 का, 2 के लिए क्या नियम था कि लास्ट वाले अंक में 2 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो बेटा हमने 3 में 2 का भाग दिया तो पूरा नहीं जा रहा, 2 से नहीं कट रही है। हम जान गए कि इससे कटे चाहे ना कटे, लेकिन 6 से नहीं कटी मानी जाएगी, क्योंकि जब 1 से नहीं कट रही है तो फिर 6 से कटी हुई मानी नहीं जाएगी। ये वाला चेक ही नहीं करो, एक चेक कर लो। यदि एक ऐसा मिल जाता है कि ना करता, मना करता है कि नहीं कट रहा, तो मान लो कि इससे भी नहीं कटेगा। और ये कट रहा होता तो फिर इसको भी चेक करते कि ये भी कट रहा कि नहीं कट रहा। ओके, ऐसे ही इसको देखेंगे तो ये इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये 6 से कट नहीं रही, ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। अब देखें क्या ये संख्या 12 से डिविजिबल है। अब 12 का चेक करना है, इस संख्या को 12 से चेक करना। तो बच्चों 12 के फैक्टर क्या करोगे आप लोग? आप बोलोगे सर 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। अब पहले 3 से चेक करें, 3 से कट रही कि नहीं। कौन चेक कर रहे हैं? 3। तो 3 के लिए रूल क्या था कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता कि नहीं।
ऐसा नहीं कि सर पहले 3 आगे लिखा तो 3 ही से चेक करें, तुम 4 से भी कर सकते हो, और 4 से करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि 4 में पीछे के 2 अंक देखने होते, सरल नियम होता है। तो पहले 4 से देख लें ये संख्या 4 से कट रही कि नहीं, तो 4 से देखे पीछे के 2 अंक, तो 4 का भाग जब 24 में दिया तो 4 छाएं 24 जा रहा है। आप बोलोगे सर 4 से कट रही है, तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये 4 से कट रही तो 12 से भी कटेगी, क्योंकि अभी 3 से और चेक करना है। क्लियर? हाँ, तो 3 से चेक करो, 4 2 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20 4 24, 24 में 3 का जा रहा, तो आप बोलोगे सर 3 से भी कट रही है। तो ये पूरी संख्या 12 से कटेगी, ये पूरी संख्या 12 से कटेगी, 12 से परफेक्ट डिविजिबल होगी। क्लियर है? चीजें समझ पा रहे हैं? ठीक, बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। अब ऐसे ही इसको एक चेक कर लो, 15 को। 15 के फैक्टर क्या करोगे आप? 5 गुणे 3। हमने क्या बताया? गुणा में चीजें आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 गुणे 3। अब हमने चेक किया, पहले 5 से चेक करो, 5 से ये कट रही कि नहीं। तो बेटा 5 के लिए नियम क्या था कि लास्ट वाले अंक में 5 का भाग जाना चाहिए, लास्ट वाले अंक में 5 का भाग जाना चाहिए। चाहे ऐसे कह दो लास्ट में 0 या 5 हो, तो भाई लास्ट में 5 है आपके, है बाबूजी? तो लास्ट में 5 है, तो ये बेटा 5 से कटेगी। अब हमने ये चेक किया कि क्या 3 से कट रही कि नहीं। तो 3 के लिए क्या नियम बताया था कि 3 3 बना के हटाते जाओ इसको, तो 3 बन गया, ये 3 बन गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 4 9, ये कट जाएगा, ये नहीं 3 से कट रही, 4 को जब काटोगे 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कट रही। आप कह सकते हो ये पूरी संख्या 15 से नहीं कटेगी, ये पूरी जो संख्या है आपकी 15 से नहीं कटेगी। उम्मीद करते हैं रूल नंबर 6 समझ पाए होंगे। रूल नंबर 6 में हम ऐसी संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं जिन संख्याओं के 2 अभाज्य खंड किए जा सके। कैसे खंड? 2 सहअभाज्य, आपस में कुछ कॉमन ना हो, ऐसे खंड जिनके किए जा सके, उनकी डिविजिबिलिटी हम रूल नंबर 6 में पढ़ते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम रूल है, बहुत शानदार है, अंतिम रूल है, आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। क्या? रूल नंबर 7 क्या कह रहा है ये रूल? यदि कोई संख्या किसी अंक की 6 बार या 6 के गुणज बार, कितने बार? 6 बार या 6 के गुणज बार पुनरावृत्त से बनी है, यदि कोई संख्या किसी अंक के, अंक समझ रहे हैं, डिजिट 1 2 3 4 5 हमने बताए थे, 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, किसी डिजिट के 6 बार या 6 बार या 6 के गुणज का मतलब क्या हुआ बेटा? 12 बार या 18 बार, या 24 बार। कैसे लिख रहा है इसमें? 6 बार या 24 बार, या 6 का गुणज है 6 दूम 12, 6 पंचे 30 बार। क्या बात है भाई? ठीक, यदि कोई संख्या
कोई अंक कितने बार रिपीट होने से बनी है कोई संख्या? किसी अंक के 6 बार या 6 के गुणज। 6 के गुणज कौन होते? 12 और 18 या 24 या 30 बार रिपीट होने से बनी है। तो वो संख्या सदैव 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 101 से भी कटेगी और 1001 से भी कटेगी। इतनी चीज़ों से कटेगी। कैसी होनी चाहिए कोई संख्या? किसी अंक के 6 बार रिपीट होने से बनी हो। जैसे उदाहरण में समझो, जैसे मान लो हमने अंक ले लिया 4, तो 4 तुमने 4 4 4 कितने बार लिख दिए भाई जी? आपने 4 4 4 बार 6 बार लिख दिए। अब आप कह सकते हो कि ये संख्या सर जी गारंटी से किन से कटेगी? 3 का भी भाग पूरा पूरा इस संख्या में जाएगा। सर जी 7 का भी भाग इस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। 11 से का भी भाग इस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। 13 का भी जाएगा, 37 का और 101 का और 1001 का। इन सब का भाग इस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। कैसे? एक उसने संख्या लिख दी आपके प्रश्न में। क्या संख्या लिख दी? लिख दिया 7 7 7 7 7 डॉट डॉट 12 बार। यह संख्या निम्न में किससे विभाजित है? किससे पूर्णतया विभाजित है? पूर्णतया, या कह दे विभाजित है या विभाजित नहीं है। नहीं है। अब ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन एक कर दिया 37 से, बी ऑप्शन कर दिया, बी ऑप्शन 43 से, सी ऑप्शन कर दिया 101 से, डी ऑप्शन कर दिया 111 से। 7 7 लिख दिए कितने बार? 12 बार। और पूछा आपसे कि यह संख्या निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित नहीं है, या कभी बना सकते पूर्णतया विभाजित है। इसमें हमने बताया पूर्णतया विभाजित नहीं है। आप बोलोगे सर 7 7 12 बार हैं। आपने बताया था कोई अंक 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो तो वो सदैव किससे कटता है? 37 से भी कटता है। तो इससे तो विभाजित होगी। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें ढूंढना है जो विभाजित नहीं है। आप बोलोगे सर 101 से भी विभाजित है, तो ये भी उत्तर नहीं है। आप बोलोगे 111, ये तो सर जी इसमें लिखा नहीं कहीं। बाबूजी इसमें नहीं लिखा, लेकिन 37 या 111 तो होते हैं। जब 37 से कट रही है तो 111 से भी कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि 37 से भी कट रही और 3 से भी कट रही, और 111 के तुमने खंड किए तो 37 गुणे 3 आता है। तो जब 3 से भी कट रही है और 37 से भी कट रही तो 111 से भी कटेगी। तो 111 से भी कट जाएगी। तो कौन सा उत्तर होगा? किससे नहीं कटेगी? आप बोलोगे सर जी 43 से नहीं कटेगी, 43 से नहीं कटेगी। इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब दोस्तों ये तो आपके रूल्स सभी पूरे हो गए। जितने रूल्स थे डिविजिबिलिटी के, आपने रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया। जिन भाइयों ने बहनों ने रूल्स नहीं सीख पाए, अभी नहीं पढ़ पाए, वो हमारे इस लेक्चर को भी देखें। इसमें 5 से आगे के इसमें सिखाए गए, और इससे पहला वाला जो हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 3 है डिविजिबिलिटी वाला, उसमें आप बिल्कुल बेसिक से 2 से लेके रूल नंबर 1 से लेके टोटल पढ़ेंगे। अब हम लोग जीडी पे जो क्वेश्चन बनाए हैं एसएससी जीडी ने 2023 में, इन नियमों पे आधारित उन क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आओ ये देखिए प्रीवियस ईयर है। ऐसे नहीं क्वेश्चन जो हम बना के लाए, नहीं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, मतलब पहले आ चुके हैं। ये देखिए पहला आपका प्रश्न आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग।
इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसमें दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? क्या सीखना है भाई? 16 से विभाज्य नहीं। अब ध्यान करो, 16 भाई 16 कौन से रूल में पढ़ता था? रूल नंबर 1 में था कि 2 में? आप बोलोगे सर 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं, अर्थात 2 की पावर वाले जितने थे वो रूल नंबर 1 में थे। तो क्लियर हो गया, हम मान गए कि आपका रूल नंबर 1। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें 16 से कौन सा विभाज्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 की पावर 4 बना है, इसने हमें क्या बताया? 4 ने बताया कि पीछे के 4 अंक देखे जाएंगे। ये पावर ने हमें क्या बताया बेटा? कि पीछे के 4 अंक देखे जाएंगे। तो हम पीछे के 4 अंक चेक करें, किसके पीछे के 4 अंक नहीं कटे 16 से, वही हमारा उत्तर होगा। तो ये हमने देखा, ये 4 अंक यहाँ 16 का दिया, 16 चौको 64, बेटा 4 बचे 42, 16 दूनी 32, 10 बच गए क्योंकि 42 में से 32 गए 10, तो 106 हुआ। 106 में 16 का भाग जाता? आप बोलोगे सर जी नहीं जाता, हमें मिल गई वो संख्या जो 16 से कैसी नहीं कटेगी। तो पहली संख्या हमारी थी 16 से नहीं कटेगी। आपको सर जी और बताओ, क्या और सब कट रहे हैं? आओ देखें, चेक कर लें। वैसे हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 का चौथी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। गजब, देखा आपने एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाबूजी आप लोग सोच रहे हैं कि जीडी का एग्जाम कठिन है, हमें गणित नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब इतने लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आएगी क्यों नहीं? 100% आएगी। देखिए और चेक कर लेते हैं क्या और किसी, और ये भी संख्याएं कैसी इनमें कट रही 16 से। तो हमने जैसे इसको चेक किया, लास्ट के 4 अंक 16 चौको 64, 16 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौको 64 बचे 13, वे 137, 16 अट्ठे 128, बेटा कितने बचे? 9 बचेंगे क्योंकि 137 है, 128 हो जाएंगे तो 9 बचेंगे। फिर 6 ले लिया, 16 छिक्का 96। आप बोलोगे सर जी ये तो कट रही है, हमें कटने वाली नहीं चाहिए। यहाँ बच्चे भूल जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते, वो कहो ये सोचने लगे कौन सी 16 से कट रही। सवाल को बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ो। नहीं कट रही है तो ये कट रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकती। ऐसे ये भी कटेंगी तो ये उत्तर नहीं हो सकती। पहले ही हमारी मिल गई जो 16 से नहीं कट रही थी, ये हमें फिर बाद में चेक करने ही नहीं, हमारा उत्तर आ गया। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिससे 5 अंकों की संख्या, कौन संख्या है 5 अंकों की? ये दी गई आपकी। कितनी है ये संख्या? एक बार हम स्पष्ट लिख देते हैं यहाँ। ये है आपकी 72, 5, x और 3। ये 9 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य बेटा? 9 से विभाज्य है। तो ये x का न्यूनतम मान पूछा। अब बेटा 2 शब्द ध्यान देने हैं। क्या? एक तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है हमने देख लिया x कहाँ है। दूसरा x का न्यूनतम मान चाहिए। कब चाहिए? जब ये 9 से विभाज्य मानी गई है। कितनी मानी गई? 9 से विभाज्य। बेटा 9 की विभाजकता में हमने क्या बताया था आपको? 9 की विभाजकता में कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। या फिर दूसरी बात क्या बताई थी कि इनके 9 बनाते जाओ और हटाते जाओ। इन संख्या के अंकों का योग 9 बनाते जाओ, हटाते जाओ। यदि पूरा बन जाए तो वो 9 से कट रही है, पूरा ना बने तो 9 से नहीं कट रही है। तो ये देखो बेटा 7, 2, 9 बन गए, तो ये तो इतनी कट गई। अब बेटा 5, 3, 8 बनी, 8 बनी। अब x की जगह क्या हो जो ये भी कट जाए? तो 5, 3, 8 और x की जगह 1 होता तो 8, 1, 9, ये भी कट जाता।
तो x का न्यूनतम मान कितना है? 1 से भी छोटा हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, 0 भी हो सकता है सर, लेकिन 0 से फिर 5 3 8 और 0 8 ही रहता, 9 से कटी नहीं मानी जाती। तो हमने यहाँ देखा कि x का मान न्यूनतम कितना होगा? 1 होगा। 1 ले लें x की जगह तो 5 3 8 और 1 9, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो x की जगह क्या होगा? 1 होगा, यानी कि तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं बेटा समझ रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 24? निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? किससे बेटा? 24 से। 24 से विभाज्य है। ये संख्याएं दी गई हैं, ये ऑप्शन दिए गए। इनमें हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाबूजी आपका 24 से कट जाए। आप ध्यान करो कि 24 को किस रूल में रखोगे। कमेंट करिए आप हमें कि 24 कौन से रूल में है, कमेंट करिए। तो देखो 24 जो है, चौबीस के लिए हमने अलग से तो पढ़ाया नहीं है, ये अलग से नहीं पढ़ाया। 24 का स्पेशल तो नहीं है कोई रूल। 24 जो आएगा वो 6वें में आ जाएगा, रूल नंबर 6 में। क्यों 6 में आ जाएगा? क्योंकि 24 के खंड कर सकते हो आप 2, ऐसे भी खंड कर सकते हो जिनमें कुछ कॉमन ना हो। आप बोलोगे ठीक सर जी, हमने कर ले 8 और 3, 8 दिया 24, 8 गुणे 3। क्लियर है? अब हम बेटा ये देखेंगे कि वो संख्या 24 से कटेगी जो 8 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, उसी को तो 24 से कटा माना जाएगा। तो बेटा 8 के लिए क्या नियम है कि लास्ट के 3 अंकों को चेक करेंगे। तो पहले ही 3 अंक चेक करें पहले ऑप्शन के, 8 पन 40, बेटा 5 बचे हुए 58। आप बोलोगे सर जी 58 में 8 का नहीं जा रहा, तो 8 ही से ये नहीं कट रही, तो 24 से तो कटे ही नहीं, तो पहला ऑप्शन फेल होगा। आप कहो सर जी दूसरे को चेक करें, बिल्कुल कर लो। 8 से चेक करो पहले, तो 8 का भाग इसमें जा रहा 3 अंकों में, 8 का भाग 3 अंकों में, 8 एकम 8 हुए 14, 8 एकम 8 हुए 6 हुए 60, 8 का भाग 60 में जा रहा। आप बोलोगे सर जी नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं, 8 ही से नहीं कट रही, तो 24 से कैसे कटे? चलो इसको चेक करें, इसको बेटा 8 से देखें, 8 एकम 8, 8 को 60 से देखें, नहीं, 8 सत्ते 56, ये भी नहीं कट रही है। बेटा पक्का वो कटनी चाहिए, 100% कटेगी, अपना आंसर डी हो जाएगा। और चेक कर लें कि 8 से कट रही कि नहीं। 8 एकम 8, ठीक, 5 में नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी हुए 56, 8 सत्ते 56, 8 से कट गई। अब आप कहोगे सर जी अबे 8 ही से तो कटी है, 3 को और चेक करो, बिल्कुल सही बात, लाओ 3 का भी चेक कर लें। 3 के लिए 3 के गुणज बना के हटाना है। देखो 6 में 3 का भाग जा ही रहा, हटा दो। 8 5 और 8 13, 2 15, 15 में भी 3 से कट गए, हटा दो। तो पूरी 3 से भी कट रही, अर्थात ये डी वाला ऑप्शन है, ये तुम्हारा 8 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, अर्थात 24 से कटेगा। किससे कटेगा? 24 से कटेगा। ये भी आपका देखो एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 जनवरी 4थी शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है यदि संख्या कितनी है भाई? संख्या आपकी है 71। इस संख्या को हम इधर थोड़ा लिख दें, फिर से लिख दें, कितना 71। ये कभी कभी थोड़ा गड़बड़ करता है। 7 1 और 5 और स्टार लगाइए, स्टार, और 4 2 3 2 4। आप बोलोगे सर इस बार तो बड़ी संख्या ले ली। बिल्कुल हाँ बेटा, बड़ी संख्या ले ली इस बार। हमसे पूछा गया ये 3 से पूरी विभाजित है,
पूछा नहीं गया, बताया गया कि ये 3 से पूरी विभाजित है, ये बात बताई गई है। पूछा क्या गया है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, कौन सी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग स्टार के स्थान पे आएगा क्या, और वो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो भैया 3 से विभाजित है तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों का जोड़ 3 बना के हटाते जाएंगे। यही तो नियम था 3, 9, 27 में। तो 3 बनाओ। देखो 4, 2, 6, ये 3 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है आप बोलोगे। ये 3 से कट जाएगा, ठीक है बेटा। 4, 2, 6, ये 3 से कट जाएगा, ये भी कट गया भाई। आप बोलोगे 5, 1, 6 सर जी कट जाएगा, कट जाएगा। अब आपका एक 7 बचा, 7 में 7 3 से नहीं कट रहा तो 7 लिख दो, और ये स्टार बचा। और क्या बचा, स्टार की जगह जैसे हम x मान लें तो 7 + x बचा। ये नहीं कट रहा था। यहाँ देखो x की जगह बेटा हम क्या रख दें, इनमें से कौन सी संख्या रख दें जो 3 से कट जाए। आप बोलोगे सर 2 रख दो तो 3 से कट जाएगा। 2 रखेंगे हम, जैसे ही 7, 2, 9, 3 से कट जाएगा। लेकिन बाबूजी एक शब्द आप भूल गए हैं, क्या, कि बड़ी पूर्ण वर्ग पूछी गई है। 2 तो छोटी है, कहो इनसे बड़ी कोई मिल जाए जो काट दे। तो भैया बड़ी से चालू करेंगे। तो हम पहले 8 रख के देखें, 8 रख के x की जगह। तो x की जगह जब आप 8 रख के देखोगे बेटा, ये 2, 3, 8 रख के देखोगे तो 7 + 8, तो 8, 7, 15, और 15 3 से कट रहा है। आप बोलोगे सर जी बड़ी संख्या 8 ही सही है, जो स्टार की जगह पे होनी चाहिए, वो 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में चीजें आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। ये भी देखो, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। CHSL इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है? 18 से विभाज्य कैसा है? नहीं है। तो 18 से विभाज्य नहीं, ये ढूंढना है। अब आप बोलोगे सर जी 18 का तो नियम आपने पढ़ाया नहीं। जब तुम्हें ऐसा लगे कि ये नियम हमें नहीं बताया तो रूल नंबर 6 में ढूंढो। 6 में क्या ढूंढना है कि देखो उस संख्या के का 2, उस संख्या के देखो क्या 2 उसके खंड हो रहे हैं क्या। तो आप बोलोगे कि सर जी 18 के 2 खंड हो रहे हैं। कैसे, कौन कौन? एक बच्चा बोल रहा सर जी 6 तिया 18। बिल्कुल चमाट पड़ जाएगी। 6 तिया 18 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 और 3 में 3 कॉमन है। तो ये 6 तिया 18 नहीं हम चाहेंगे, हम चाहेंगे 9 दूनी 18, क्योंकि 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो अब क्या देखना है, जो संख्या 9 से भी कट जाए और जो संख्या 2 से भी कट जाए, वो संख्या आपकी 18 से कटी हुई मानी जाएगी। इन चारों में वो संख्या आपकी 18 से कटी हुई मानी जाएगी। बेटा सबसे पहले 2 देख लो। आपको सर जी 2 का है, हम तो 9 देखें। रूल नंबर फर्स्ट 2 पहले पढ़ा था आपने, तो 2 आप पहले चेक करा करें। इनका भी थोड़ा लॉजिक है, तभी तो हमने पहले 2, 4, 8 पढ़ाई थी और फिर हमने दूसरे में 9, 3 ये पढ़ाए थे। तो पहले 2 वाला चेक करो। आप बोलोगे सर जी 2 वाला कर लेते हैं। 2 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट में 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यहाँ भी जा रहा 2 में 2 का भाग पूरा पूरा, 6 में भी जा रहा, 8 में भी, 8 में भी। तो 2 से तो भाग जा रहा भाई। अब क्या चेक करोगे? अब हम सर जी 9 चेक करेंगे। तो 9 देखो, 9 के लिए क्या होना चाहिए कि अंकों के संख्या के अंक जोड़ के 9 बना के हटाएंगे ना। अंकों को जोड़ 9 बना के हटाते जाएंगे तो जल्दी होगा। तो देखो बेटा 7, 2, 9 बन गया।
5 3 8 और 1 9 बन गया। अब कहो सर जी 0 बच जाए, 0 तो 0 ही है, 0 तो बचा नहीं था हमें। तो देखो पूरा पूरा चला गया, 9 से ये पूरा पूरा कट रहा है और 2 से भी कट रही है, अर्थात यही संख्या थी पहली वाली जो 18 से पूर्णतया विभाजित है। कौन संख्या थी? पहली वाली संख्या थी जो 18 से पूर्णतया विभाजित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? यदि 7 अंकों की संख्या ये दी गई है 44 से विभाज्य है तो के का मान क्या है? संख्या को एक बार अच्छे से लिखते हैं, ये भी आया है SSC GD में। 42 97 और 1 के और बेटा 2। ये संख्या किससे चेक करनी? 44 से। तो 44 को गुरु क्या करोगे? 44 को आप लिखोगे 11 चौको 44। तो जिसमें 4 का भी नियम लग जाए और 11 का नियम भी लग जाए वो संख्या 44 से कटी मानी जाएगी। तो पहले 4 का चेक करते हैं। 4 के लिए क्या होता है? लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो बेटा लास्ट के 2 अंक देखो, ये 2 अंक हैं, इसमें 4 का भाग देंगे। तो बताओ के की जगह क्या हो जो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए? आप बोलोगे सर जी के की जगह 1 हो जाए तो 4 तिया 12। के की जगह यदि 1 ले लेंगे, 2 यहाँ है ही, तो 4 तिया 12 चला जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन अब के का मान पूछा था, लेकिन के की जगह 1 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो फिर के की जगह 1 वाली संख्या नहीं चलेगी। फिर क्या 2 ले लें? हाँ 2 ले लोगे तो 2 और 2 22 हो जाएंगे। बाबूजी 22 भी नहीं चलेगा क्योंकि 22 में 4 का भाग जाएगा नहीं। तो आप बोलोगे सर 3 ले लें क्या? 32 हो जाएगी, 4 अट्ठे 32। बेटा हो तो जाएगी, लेकिन 3 भी ऑप्शन में नहीं है, 3 भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या करें सर जी? फिर ऐसा कर लो, कैसा कि 4 फिर 4 ले लें। 4 में 42 नहीं कटेगा, 5 लेंगे 52 देखो कट रहा है, 5 लेंगे 52। लेकिन अब बच्चा ये सोचेगा कंफर्म उत्तर 5 है सर जी, उत्तर 5 है, पकड़ गए और हमें 11 के नियम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी सर जी। लेकिन बेटा ऐसे चूक हो सकती है, क्योंकि तुम्हें ये जानकारी नहीं है कि कौन नियम पहले लिया जाता है और कौन नियम बाद में। तो हम आपको यहाँ बता दें कि अपनी संख्या क्या थी? 42 97 1 के 2। तो इसमें हमें 44 का पता करना, तो बेटा 4 का ना लो, इसमें 11 का, क्योंकि 11 सबका बॉस है। जब कभी भी 11 मिल जाए तो 11 को सबसे पहले चेक करा करो। ओके, तो 11 को कैसे चेक करोगे? देखो 1 अंक छोड़ दो, 1 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, तो 2 1 3 9 3 12 4 16। बचे वाले कौन है? ये 2 1 3 9 3 12 4 16, ये हो गए 7 2 9 प्लस के। अब इनका अंतर कितना आना चाहिए बाबूजी? इन दोनों का अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए, ऐसा। तो 11 तो आने से रहा, क्योंकि 16 में से 9 गए तो 5, और के को और जोड़ दोगे तो और कम बचेगा। 16 में से 9 गए तो 7, के में कुछ और जोड़ दोगे तो और कम बचेगा। तो 11 तो नहीं बचेगा, 11 तो ज़्यादा है, तो 0 बनाओ। 0 कब बन सकता है? आप बोलोगे 16 में 9 में सर जी 7 जोड़ दो, 9 7 16, 16 से 16 घट जाएंगे 0, और जब 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से कटी मानी जाएगी। गुड, वेरी गुड। लेकिन अब जब के की जगह 7 रखोगे तो चेक करो क्या ये 4 से भी कटेगा? तो आप बोलोगे यस सर, 7 रख दिया के की जगह और 2 ये था, तो 72 हो गए, और 72 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बचे 32, 4 अट्ठे 32, 4 से भी कट जाएगी। तो के की जगह 7 शोभा देगा तुम्हारा,
के की जगह कौन शोभा देगा? 7। 5 ना लगाए दियो जल्दी में, का 7 आएगा इसका उत्तर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आप पढ़ रहे हो। एसएससी ने जीडी में जो प्रश्न पूछे हैं वो उलझाने वाले पूछे हैं। कोई भी बच्चा यहाँ 5 तो लगा ही सकता है, ऑप्शन में दिया था। 4 से चेक करने लगोगे तो तुम 5 लगा ही दोगे, क्यों 52 और सर जी मिल गया 5, 11 की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और वहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन ये आ गया, ए का वह न्यूनतम मान, एक शब्द आ गया न्यूनतम मान। ए के मान तो चाहिए लेकिन छोटा वाला, जिससे संख्या कौन सी? ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। ये वाली संख्या किससे कटनी चाहिए बाबूजी? 3 से। संख्या लिख लो भाई, 63, 38 और ए और 435। 3 से काटना है, 3 से कटनी चाहिए ये कह रहा। और ए का जो मान है, ये ए का मान यहां कैपिटल लिख दें। यहां क्या लिख देंगे? कैपिटल ए। कैपिटल ए। ये ए का मान जो है वो न्यूनतम हो। तो पहले 3 से कटने के लिए भैया ये तो 6 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, ठीक है। अब देखो 5 3 8 4 12, ये भी कट गया। अब ए का मान क्या हो कि ये भी 3 से कट जाए? तो 8 तो नहीं कट रहा भाई, लेकिन एक ही जगह 1 मिल जाता तो 8 1 9 होता, ये भी निपट जाता 3 से। 3 3 9, तो एक ही जगह क्या होगा? एक ही जगह न्यूनतम मान 1 होगा। न्यूनतम कहा और एक क्या है? एक क्या है? न्यूनतम है, क्योंकि इससे न्यूनतम 0 होगा, 0 से कटेगा नहीं, क्योंकि 0 और 8 तो 8 8 में फिर 3 का जाएगा नहीं, तो इसका न्यूनतम मान कितना हो गया? 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। संख्या ये है आपकी 1 2 3 4 5 6, निम्न में से किससे विभाज्य? ये संख्याएं दी हैं, किन से कट रही है ये? ठीक है, ये पता करना है कि किससे विभाज्य है। ओके भाई, देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या थी। देखो 14 में भी 7 गुणे 2 लिख सकते हो, तो 7 बैठा हुआ है। 56 में भी 7 8 56, 7 बैठा हुआ है। और डी में तो 7 बैठे ही है। अरे 3 ऑप्शन में 7 मौजूद है। कितना मौजूद है? 7। तो पहले 7 ही से चेक कर लो। यदि 7 से नहीं कटा तो हमारे ये 3 ऑप्शन तो फेल हाल हो ही जाएंगे। सही है, तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा। ये जल्दी करना होता ना, ये भी बुद्धि लगाओ। और यदि 7 से कट गया तो हम जान जाएंगे कि ये फेल है, इन 3 में कोई उत्तर है, फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो 7 से पहले चेक कर लो। भैया जी 7 का नियम क्या बताया था? पीछे से 3 अंकों के जोड़े, फिर ये 3 अंकों के जोड़े। अब इस जोड़े में से इस जोड़े को घटाएंगे, यानी कि 456 में से 123 घटा लेते हैं। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा। बाबूजी 333 में क्या 7 का भाग जा रहा है? आप बोलोगे सच चौको 28, सर जी बचे कितने? 28 और 3 28 और 5 33, 5 बचे और ये 3 लोगे तो 53। आप बोलोगे सर जी 53 में 7 का नहीं जा रहा, यानी कि ये संख्या 7 से तो नहीं कटेगी, और 7 से नहीं कटेगी तो 14 से कैसे कटेगी? 7 से जब कटेगी नहीं तो 7 से नहीं कटेगी तो 56 से भी नहीं कटेगी। तो ये संख्या किससे कटेगी? सिर्फ और सिर्फ 4 से कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी? सिर्फ और सिर्फ 4 से कटेगी। क्लियर है? आगे अगले सवाल पर पहुंचते हैं। ये सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? यहाँ शब्द देखना, 15 से विभाज्य नहीं है, नहीं शब्द लगा है। तो भाई 15 का मतलब क्या?
कि 5 गुणे 3 ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 और 5 में से किसी से एक से ना कटे, तो वो संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। देखो 5 से विभाज्य तो सब हैं गुरु, क्योंकि सबके लास्ट में 5 है, तो सारी संख्याएं 5 से पूरी पूरी कटेंगी। अब 3 से देख लो, जो संख्या 3 से विभाज्य ना हो, 5 से तो है लेकिन 3 से ना हो, ऐसी चाहिए, ना हो ऐसी चाहिए, वो ढूंढनी है जो 3 से ना कटे, क्योंकि जब 3 से नहीं कटेगी तभी तो 15 से नहीं कटेगी, तो 3 से ना कटने वाली ढूंढनी है। तो बेटा ये देखो 5 5 7 9 5 14, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 2 21, ये तो 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट ही चुकी, तो 15 से कट जाए, तो यह उत्तर नहीं है। हमें चाहिए 15 से ना कटे। ये देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं है। इसमें हमने देखा 9 5 14, 14 4 18, ये भी उत्तर नहीं है। ये देखा 9 5 14, 14 2 16, 16 और 9 25, 25 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यही आपका उत्तर है। तो आपका आंसर कौन सा सही है? डी वाला आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा दिया गया है, पूर्णतया विभाजित है, बताना है तुम्हें इन चारों में किससे पूर्णतया विभाजित है, और ये जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 23 में, इन चारों में किससे पूर्णतया विभाजित है ये ढूंढना है। तो भाई संख्या क्या थी? 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 8। आप बोलोगे सर जी कुछ तो समझ नहीं आ रहा, ये पावर आवर वाले तो कुछ समझ नहीं आ रहे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, देखना क्यों? क्योंकि इन सब में देखो 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। जब आधार समान हो, सबका आधार देखो 3 3 है, 3 3 है, और सब पे पावर लगी है, तो इनमें छोटी वाली पावर कॉमन आ जाती है। सबसे छोटी कौन है भाई? आप बोलोगे सर 5, तो 3 की पावर 5 कॉमन ले लो, तो बाकी बची संख्याएं कोष्टक में लिखो। यहाँ 3 की पावर 5 कॉमन ले चुके हो, बाहर ले चुके हो, तो 1 बचा। अब बोलोगे यहाँ सर कितना बचा? तो 6 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1, तभी तो ये 6 बना होगा, क्योंकि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 5 1 6, तो 6 को ऐसे लिख सकते हो। इसमें तुम्हारा 3 की पावर 5 कॉमन आ चुका, तो क्या बचा? 3 की पावर 1 यानी कि 3 बचा। यहाँ इसी तरह से 3 की पावर 2, यहाँ इसी तरह से 3 की पावर 3, तो बेटा 3 की पावर 5 यहाँ जोड़ो। अब इनको 3 की पावर 3 का मतलब 27, और ये 3 की पावर 3 का मतलब 2 का मतलब 9, 27 और 9 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40। बाबूजी ये संख्या आपकी 2 खंड में टूट गई, एक 3 की पावर 5 और 3 की पावर 40। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा। देखो 3 की पावर वालों में तो सिर्फ 3 ही का भाग जाएगा, और 3 का भाग देने वाली कोई संख्या है नहीं जिससे 3 का भाग चला जाए। तो ये वाली संख्या देखो, कहे गुणा में 2 संख्याएं हो तो उनमें से कोई एक भी कट जाए तो पूरी संख्या कटी मानी जाती। तो देखो 40 को देखो, 40 किसी से कट रहा है इनमें से? आप बोलोगे सर 10 चौको 40, 10 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 10 से कटी हुई मानी जाएगी। ये पूरी संख्या 10 से विभाजित मानी जाएगी। कितने से विभाजित मानी जाएगी? 10 से। तो इसी तरह से हमने आपको विभाजकता पूरी कंटिन्यूअस पढ़ाई। 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में विभाजकता के सब रूल भी पढ़ाए और हमने आए हुए क्वेश्चंस भी कराए। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा।
इसको आप बिल्कुल बेसिक से बैठ के इत्मीनान से एक एक रूल लिख के कॉपी में अपने समझ के ध्यान से सीखें। निश्चित तौर पे विभाजकता तुम्हें ऐसी मैंने सिखाई है कि इतनी बेसिक से कि कोई भी यदि गणित को 8वीं 5वीं तक भी पढ़ा है और बहुत दिन से छोड़े हुए भी है, वो भी गणित को सीख जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन ही अपना पक्का कर लेगा। अब हम यही संख्या पद्धति में अगला जो अपना टाइप रहेगा उसको हम लेके आएंगे। एक एक क्रम से हम आपके सभी टाइप्स पूरे करेंगे और जैसे ही चैप्टर पूरा होगा, पूरे चैप्टर का एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। वो क्लास हम अलग से लाने वाले, इस सीरीज के अलग से क्लास लाने वाले। वो क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी, उसको आप मैराथन क्लास भी नाम दे सकते हैं। वो आपकी आगे चलेगी क्लास, पहले ये एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो, ये बात तब चलेगी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप लोग अपने साथ मेहनत करते रहिए और सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमारा ये आप लोगों को आशीर्वाद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जैसे मेहनती बच्चों को सफल ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।